बहुत समय पहले काशी नगरी में गंगा नदी शांत बहती थी। एक सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जब नदी पर पड़ रही थीं, तभी गंगा तट पर एक अद्भुत घटना घटी। नदी किनारे एक टोकरी बहकर आ लगी। उस टोकरी में एक दिव्य बालक था, जिसके चेहरे से अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। यही थे आगे चलकर महान संत कबीर। कुछ ही देर बाद वहां से गुजर रहे गरीब जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने उस टोकरी को देखा। दोनों ने पास जाकर देखा तो भीतर नन्हा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था। नीमा की ममता उमड़ पड़ी और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। नीरू ने भी प्रसन्न होकर कहा, ये हमें ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इस तरह कबीर का पालन पोषण इस साधारण परिवार में शुरू हुआ। नीरू रोज सूत काट कर गुजर बसर करते और नीमा घर संभालती। घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और साधारण जीवन। लेकिन उस छोटे से घर में कबीर का बचपन प्यार और सादगी से भरा रहा। छोटा कबीर अन्य बच्चों की तरह खेलता तो था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, ईश्वर कहाँ है, उन्हें कैसे पाया जाए। जब गांव के बच्चे खेलते तो कबीर कभी मंदिर की घंटियां देखता, कभी मस्जिद की अजान सुनता। उसके मन में जिज्ञासा थी, क्या भगवान पत्थर की मूर्तियों में हैं? क्या वे केवल किताबों और दिखावे की पूजा में हैं? अक्सर वो अपनी माँ नीमा से पूछता, अम्मा, लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पर सच बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? नीमा प्यार से मुस्कुराती और कहती, बेटा, भगवान हर जगह हैं, बस उन्हें सच्चे दिल से याद करो। रात को कबीर अक्सर अपनी झोपड़ी की छत पर लेट जाता और आकाश में चमकते तारों को निहारता। उसकी आंखों में चमक होती, जैसे वो आकाश के उस पार किसी अदृश्य शक्ति को ढूंढ रहा हो। धीरे धीरे ये बालक बड़ा होकर सत्य की खोज में निकल पड़ा और आगे चलकर बना संत कबीर।